हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल से कार्तिक लग रहा है। तुलसी जी का पूजन कल से करना है। कल से सुबह 5 बजे उठ के गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। पूरे कार्तिक भर सूरज निकलने के पहले नहाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का स्नान बहुत फलदायी होता है। और कार्तिक माता जी को 1 महीने दीपक जलाना है तुलसी माँ को। और कल से अब तुलसी माँ को सिंदूर नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो आती है प्रमोदनी एकादशी, उसी दिन शालिक राम के साथ इनकी शादी होती, उसी दिन इनका अभी इसके कल से अब ये कुमारी हैं। और इनके पास ये देखो, ये चंदन है। तुलसी माँ को चंदन, माता को और उनको चंदन भी नहीं लगता। और ये हल्दी है और ये सिंदूर है और रोली। तो सिंदूर तो अभी 1 माह में। और यहाँ जैसे यहाँ पूजन करना है, बढ़िया से ये गमला आप सजा लीजिए 1 महीने। और पहले ये देखो, जो पुरानी चुनरी है इसको हम उतार देते हैं, पुरानी चुनरी। और फिर हम और ये पुरानी चूड़ी भी उतार देते हैं। फिर इनको कल से नई चूड़ी पहना देंगे और नई चुनरी भी इनको ओढ़ा देंगे। माता जी को नई चुन्नी भी ओढ़ा देंगे और चूड़ी भी इनको नई पहना देंगे। और जो ये पुरानी चूड़ी है ये रखी है, इसको अपना पहन लेते हैं, वो कर जाता है। ये चुंदरी अपनी जो पुरानी हो गई है उतार दिए, तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए। और 1 महीने सुबह इनको फूल चढ़ाइए, माता जी को फूल चढ़ा के इनका पूजन करो। और ये मिट्टी का दीपक होता है। मिट्टी का दीपक में एक ही बार हम लोग जलाते हैं। और फिर ऐसे जैसे पीतल का दीपक है तो आप इसमें रोज जला सकते हैं। आज से इनका यहाँ दीपदान करें। और डेली दीपदान कार्तिक भर बहुत शुभ होता है, बहुत पुण्य मिलती है, बहुत शुभ होता है। और आप लोग जैसे कार्तिक का दिया जला दिए तो जलाएंगे। और फिर इनको हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। इनको हल्दी चढ़ाओ और अक्षत भी चढ़ा दो इनको। और इनका सुबह डेली सुबह सबसे पहले उनका सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। फिर घर में आके विष्णु को पूजा करते हैं। उसके बाद तुलसी मैया की पूजा करते हैं। इनको पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और इनके हल्दी चढ़ाते हैं। और फिर इनको मिश्री का भोग लगाते हैं। ये इनको लगाना चाहिए। और डेली डेली इनकी पूजा करनी चाहिए। और पूरे 1 महीने तक का। और जैसे है कि जैसे कोई 2-2 दीपक, जो कोई साल भर इनको दिया जलाता है तब कोई बात नहीं, क्योंकि 1 बाती रोज जलती है तो साल भर। और जो 1 महीने खाली जलाता है तो उसको जैसे साल भर जलाए तो कोई बात नहीं। अगर 1 महीने आप जलाएं तो आखिरी दिन जब इनका पूजन होता है तो 365 बाती एक साथ करके और इनको जला देते हैं। हम लोग पूजन करते हैं इनको। और डेली मैया का, और जैसे मंगल है, शनिवार है, मंगल है और इतवार है, उस दिन कहते हैं माता को कि इनको नहीं छूना चाहिए मंगल को। तो हम इनकी पूजा कैसे करें? तो इनकी पूजा ये करेंगे कि मैं थोड़ा से जल उनको डाल देंगे ऐसे, और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा से जल उनको चढ़ा देंगे माता जी को। क्योंकि अगर नहीं चढ़ाएंगे थोड़ा जल तो ये सूख जाएंगी। और जिस दिन मासिक धर्म हो जाता है तो सब कहते भाई आप इनका नागा नहीं करेंगे, आप किसी ना किसी से दूसरे से इनका दीपक जलवा सकते हैं। और सुबह 5 बजे उठ के सूरज निकलने के पहले बाल्टी में गंगा जल डाल के और उसमें पानी डाल के अपना नहा लें। और पूरे वो कार्तिक नहान होता, बहुत शुभ होता, बहुत फल मिलता है। इसलिए हर कोई को बढ़िया से इनका पूजन करें और इनको दीपदान करें, इनको पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। और सब डेली। और माता की सुबह पहले जाके पूजा करके पहले सूरज भगवान को चढ़ाओ। और सूरज भगवान को चढ़ाने के बाद में फिर विष्णु को पूजा करके, फिर इनकी पूजा करके और शाम को खाली दीपक जलाए। यहाँ पे जाओ, बहुत शुभ होता है। यहाँ घर में आप तुलसी है तो घर में जलाओ, बाहर तुलसी है बाहर में जला लो, जहाँ है तुलसी जहाँ जलाओ।
और आसपास आपके मंदिर है तो आप डेली उस मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक में सबसे बड़ा महत्व दीपदान का है। और कोई कोई तो नई नई दियाली बना लेते हैं मिट्टी का, उससे जलाते हैं। कोई कोई कुम्हार के यहाँ से कच्ची, लेकिन उस मिट्टी की दिवाली में एक ही बार जलाया जाता है, क्योंकि वो अछूत हो जाती, 2 बार नहीं जलाई जाती। और नहीं है तो आप यही पीतल का दिया रख लीजिए, ये पीतल वाला, इसी में अपना। और लेकिन इसके नीचे फूल कोई चीज आसन रख के तब इनका ध्यान, और थोड़ा से अक्षत रख लो उसके नीचे, अक्षत रख के तो ये दीपक को रखना चाहिए, वैसे खाली नहीं रखना चाहिए। और फिर तुलसी जी का जैसे सब हम पूजन कर लिए, धूप कर दिए, दीप कर दिए, सब कुछ कर दिए इनका, और उसके बाद फिर इनके डेली आरती। आवा हो तुलसी माई सजल व तुहरी आरती, आवा हो तुलसी मैया सजल व तुहरी आरती। जय जय तुलसी मैया, जय जय माई जगत जननी, जय हो तुलसी मैया, जय ही मैया। बहुत पुण्य होता, फल होता है ऐसे तुलसी का सरल विधि से इनको डेली पूजा करने। कार्तिक में बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलती है, इसलिए सब कोई को कार्तिक में इनको दीपदान करना चाहिए। इनका प्रमोदनी एकादशी को विष्णु के साथ इनकी शादी करनी चाहिए, और सब कुछ ऐसे होता है। बोलो तुलसी मैया की जय।